CGL मेंस में 29 आउट ऑफ 30। CISF ASI का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें 25 मैथ में स्कोर किया मैंने। और CGL प्री का 25 दो बार लगभग। और RRB जो टेक्नीशियन एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 25 आउट ऑफ 25 मैंने किया था मैथ में। और ALP में भी 25 आउट ऑफ 25 किया था। और भी बहुत से एग्ज़ाम हैं जिसमें मैथ में हमेशा ही आउट स्कोर हमने करने की कोशिश की, और वो हो भी गया। कुछ ऐसे एग्ज़ाम रहे जहाँ एक दो क्वेश्चन मैथ में गलत हो जाता था। आज हम वो पूरी स्ट्रेटजी आपके लिए झोंक देंगे जो हमने इस्तेमाल की, और बहुत अच्छा स्कोर हमेशा ही मैथ में किया। वो हम आपको पूरा बताएंगे, क्या सोर्स कहाँ से कैसे फॉलो किया, सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। और लास्ट में ये भी बताएंगे हम किस तरह से आज के तारीख में आप AI का यूज़ करके अपना कम समय का काम बहुत कम एफर्ट डालने के बाद अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। AI से आप किस तरह से मैथ को क्रिएट करके सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम AI वाले पे ही सब चलते हैं। नहीं, चलो आप पूरा स्ट्रेटजी सुनिएगा। जो भी टाइम हो, आपको लग रहा हो कि टाइम वेस्ट हो रहा है, 2 की स्पीड पे लगाइए और जल्दी से सुन डालिए। अब बस बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको पहले वीडियो लाइक कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए। बिल्कुल एक भी समय आप ख़राब नहीं करने वाले। अच्छा हाँ, आप में से किसी को ये लग रहा हो ये बात बिल्कुल झूठ है या फिर तो ये वाला रिज़ल्ट भी मैंने अपना जो चैनल है जब शुरुआत किया था तब शॉर्ट फॉर्म में डाल रखा है। या फिर आप इंस्टाग्राम मेरा अजय 869 पर जाएंगे, अजय 869 पाल, उसमें जब पहली दूसरी रील पड़ी है वहाँ पर ये वाला रिज़ल्ट भी पड़ा हुआ है, ये वाला रिज़ल्ट भी पड़ा हुआ है। और ये CGL का प्री का ये दोनों रिज़ल्ट नहीं पड़े हैं, लेकिन ये मेरा एक चैनल था अजय बिंसान नाम से, वहाँ पड़ा हुआ है। नहीं तो आप बताएंगे दिखा भी दूंगा, लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं, आप मान भी सकते हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं तो देख भी सकते हैं, हमने बता दिया। ये इंस्टाग्राम पर दोनों रिज़ल्ट पड़े हुए हैं, ये एक दूसरा चैनल है वहाँ पड़े हुए हैं। और नहीं तो और बताना, बहुत सारे रिज़ल्ट पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला अभी आपको जो करना है मैथ में, सबसे पहले एक बार एक टीचर को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। टीचर की सपोर्ट लेके ही कोई कुछ हो पाएगा। आपने टीचर की हेल्प से, कोई भी टीचर आपको जो भी अच्छा लग रहा हो उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है, जैसे हमने साइंस में भी बताया कि उस टीचर से पढ़ने की कोशिश करो जो उसके ओरिएंटेड पढ़ाए। हमने ये भी बताया था कि जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनी है, जिसमें मान लीजिए आदित्य रंजन है, इनसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा मैथ, इनसे पढ़िए आप। लेकिन मैं ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा इनके प्लेटफॉर्म पे जो साइंस पढ़ा रहे हैं उन टीचर से आप पढ़िए, बिल्कुल नहीं। साइंस के लिए जो मैंने वीडियो में बताया था, नीरज जांगड़ से या SK झा से या खान सर से, 3 में से किसी से पढ़िए। नीरज जांगड़ में पहली प्रेफरेंस पे रखा है। सेम उसी प्रकार मैथ के लिए मैं बता रहा हूँ, रेलवे के मैथ के लिए ज्ञान प्रताप से बिल्कुल नहीं पढ़ना है, राकेश यादव सर से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सबसे पहले कोशिश करिए आप पढ़ के साहिल खंडेलवाल सर से, वहाँ से देखिए, क्योंकि ये जो अपने मैथ पैटर्न को पकड़े हुए हैं वो रेलवे के ही पैटर्न को पकड़े हुए हैं। तो रेलवे पैटर्न जब आप समझ जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, क्योंकि अब आपके पास RRB टेक्नीशियन एग्ज़ाम में बहुत दिन नहीं बचे हुए हैं कि आप बहुत बड़ा मैराथन कोर्स 200 घंटे का पूरा करके सिलेक्शन ले लें। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। अक्टूबर के आसपास आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, लास्ट अक्टूबर तक पक्का हो जाएगा। दूसरा, अगर आपको साहिल खंडेलवाल सर का समझ नहीं आता है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर टीचर के साथ हर स्टूडेंट की बॉन्डिंग नहीं बैठ सकती है। इसीलिए क्या होता है, मैथ के टीचर का सबसे ज़्यादा कोर्स बिकता है। उसका रीज़न होता है, एक बच्चा 2-2 3-3 टीचर तक का कोर्स ले लेता है, बट उसे समझ नहीं आता है किसी टीचर का। इसलिए मैथ के टीचर का हमेशा ही कोर्स बिचता ही रहता है। यही रीज़न है, कंट्रोवर्सी चलती है। तो साहिल खंडेलवाल का पहले आप पढ़ने की कोशिश करिए। साहिल सर का, इनका आपको मैथ का चैनल पता ही होगा, ट्रिकी करके कुछ है। नहीं अगर समझ आ रहा है तो आप आदित्य रंजन सर के पास जाइए। अगर इनका समझ आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक से कराने की कोशिश करते हैं, और इनका जब आप अगर बैच लेंगे, बिगर बैच के मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, आपको कैसे भी करके बैच लेना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं आप बैच के लिए, अगर मान लीजिए रुपए नहीं है तो 2-3 दोस्त हो जाइए, आप 2 दोस्त हो जाइए या कहीं के 3 दोस्त हो जाइए, तो 100 200 रुपये पड़ेंगे, आप ले लीजिए मिलके। फिर भी नहीं है तो आपका कोई दोस्त बाहर आपके मोहल्ले पड़ोस रिश्तेदारी यारी में किसी का ज़रूर सिलेक्शन हुआ होगा। जिसका सिलेक्शन हो गया हो उससे ज़रूर पूछिएगा कि भैया आप कहाँ से पढ़े थे, आपके पास कोई बैच हो मुझे दीजिएगा। तो वो आपको कोई ना किसी टीचर का बैच प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ से आप देखेंगे, मान लीजिए आदित्य रंजन का प्रोवाइड किया तो उनकी 2-3 क्लासें, 2-3 सब्जेक्ट आप मतलब चैप्टर पढ़ के देखिए। अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है तो आप यहाँ से भी स्टक हट सकते हैं। पहला प्रेफरेंस मैथ के लिए टीचर आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, उसमें साहिल सर की ले सकते हैं या फिर आदित्य रंजन सर की।
इन दोनों लोगों में से भी बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है तो एक नॉर्मल टीचर को देखेंगे जिससे आप पढ़ रहे हैं। कोई और भी टीचर है, बहुत से टीचर हैं मैथ के, ऐसे मान लीजिए अच्छे अच्छे टीचर काफ़ी हैं और मैथ हमेशा हर टीचर का फंसता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको जिससे भी पढ़ रहे ऑफलाइन या ऑनलाइन अपने टीचर से उससे पढ़ लीजिए। एक बार कंसेप्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा मैथ का, चाहे किसी से। और लेकिन हाँ, अब बैच लेने की कोशिश करेंगे, बैच से ही पढ़ने की कोशिश करेंगे, फ्री में नहीं। फिर क्या करेंगे, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे किसी बुक से कर लीजिए। आरआरबी की जो पिनेकल की बुक आती है हम इसे बता रहे, लेकिन ये बुक भी महंगी आती है, थोड़ी सी महंगी आती है। एग्ज़ाम कार्ड की भी एक प्रीवियस ईयर आती है, उससे भी कर सकते हैं, वो भी थोड़ा सा वो अलग ही सस्ता आता है, 250 के आसपास, उससे कर सकते हैं। या फिर यूथ का तो कर लेंगे तब तो कुछ बचेगा ही नहीं, लेकिन यूथ का भी महंगा आता है। तो इसलिए मैं ये दोनों बुक जो होती है बहुत ज़्यादा ही मतलब महंगी आती है, इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा तीनों में से। अब क्या करेंगे, अगर आप बैच लेके किसी से पढ़ रहे हैं तो उसी टीचर की सीट को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, एआई का कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले आपने क्या किया, मान लीजिए परसेंटेज चैप्टर किसी टीचर से पढ़ लिया, परसेंटेज चैप्टर पढ़ने के बाद आपको करना है, टीचर से पढ़ने के बाद पूरी सीट उसने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसको लगाना है एक बार फिर से। उसके बाद आप चले जाएंगे सेक्शनल मॉक पे, सेक्शनल मॉक चले जाएंगे टेक्स्ट बुक पे, और सेक्शनल मॉक फिर परसेंटेज का ही लगाना है। फिर देखिए आप कितना गलत हुआ। अब जो गलत हो रहा है, जो कंसेप्ट, जो ट्रिक गलत हो रही है, उसको आपको नोट डाउन करनी है। यानी समझ जाइए कि इस टाइप के टॉपिक में आप फंस रहे हैं, वो टॉपिक आपको नोट डाउन करना है। और ये ज़रूर आपको देखिए, मैथ का ऐसा नहीं है किसी भी टीचर का वीडियो देखे जा रहे बस, खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। वीडियो कोशिश करिए कम से कम, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सिर्फ वीडियो देखने की कोशिश करिए, बाकी आप वीडियो कम से कम देखिए। और डेली सेक्शनल मॉक का टाइमिंग डाल लीजिए, सेक्शनल मॉक डेली लगाने की आदत डाल लीजिए। जब सेक्शनल मॉक डेली लगाने लगेंगे, यहाँ से स्पीड खुल जाएगी, और स्पीड जब खुल जाएगी तो सिलेक्शन करीब हो जाएगा। और क्या होगा कि कभी कभी आपको जैसे ही मैथ का सेक्शन चालू होता होगा, हाथ पैर फूलने लगते होंगे और कैलकुलेशन करते ही समय परेशानी का सामना करना पड़ना होता होगा। तो आप पहले इसके लिए 30 तक टेबल याद कर लीजिए। अगर इतना कर लिया तो यकीन मानिए आप कम से कम 5 मिनट बच जाएंगे। जिसको काम टाइम कम पड़ता है उसके लिए तो 5 मिनट गारंटी से बचेंगे। 30 तक टेबल याद करके आप एक बार देखिए। 50 तक तो स्क्वायर नहीं कर पाएंगे, लेकिन 30 तक स्क्वायर भी याद कर लीजिए। और क्यूब 25 तक तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप 20 तक क्यूब भी याद कर लीजिए। और फ्रैक्शन वैल्यू जो परसेंटेज की होती है ना, जैसे 12.5% कितना होगा, 33 होल 1/3% कितना होता है, इस तरह की फ्रैक्शन वाली वैल्यू याद कर लीजिए। अगर आप ये सब 3-4 चीज़ें इतना याद कर लेते हो तो निश्चित आपका टाइम जो है आरआरबी के सेक्शनल मॉक में, फुल मॉक में 5 मिनट से कम टाइम बच जाएगा आपका, इतना मान लीजिए। अपना गलतियों का एक फार्मूला बुक मेंटेन करिए। जिस टॉपिक में ज़्यादा गलती हो रही है उसका एक फार्मूला बुक मेंटेन करिए कि उस पर अपनी वही गलती लिखिए, बार बार वही गलती लिखिए। और जो आपको पता ही है, अब मैं एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, जब भी आप टेस्ट लगाएंगे, जैसे मान लीजिए आपका प्रॉफिट लॉस का एक टाइप का क्वेश्चन गलत हो गया, ये वाला क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस का गलत हो गया, उस क्वेश्चन को उसमें टेस्ट में ही सेक्शन मॉक जैसे ही लगाएंगे, सेक्शन मॉक ज़रूर लगाना है भाई। ये थोड़ा सा जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, वो जो रिपीटर टाइप होंगे वो लोगों के लिए थोड़ी ज़्यादा हेल्प होगी, जो किसी न किसी टीचर का बैच लेने के बाद पढ़ रहे होंगे। बैच लेने के बाद वीडियो देखनी है, वीडियो देखने के बाद उस टीचर का सीट को प्रैक्टिस करना है, सीट को प्रैक्टिस करने के बाद टेस्ट लगाने ऑनलाइन। अब ऑनलाइन टेस्ट जो बच्चा लगाने लगा होगा उसके लिए ये वीडियो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अब देखिए मैं मार्क कैसे इंक्रीज होंगे, वो मैं आपको गोल्डन रूल बताता हूँ, जो जिस तरह से मैंने अपना पर्सनली इसको 25 आउट ऑफ 25 किया। ये पर्सनल स्ट्रेटजी देखिए क्या करेंगे आप। आपने मैथ को लगाया, मैथ का एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, उसको पहले वहीं टेस्ट में ही सॉल्यूशन दिया गया, वहाँ से देखिए। वहाँ से नहीं समझ आ रहा है, अब जाइए आप एआई के पास। देखिए मैं आ चुका हूँ, चैट जीपीटी मैंने खोल लिया। यहाँ से मैं एक क्वेश्चन इनको दे देता हूँ। एक क्वेश्चन हमने दिया, ये मान लीजिए अपने इधर से डेस्कटॉप से हम इधर से खोज के एक क्वेश्चन दे देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन, हमने ये क्वेश्चन इनको दिया और हमने बोला सॉल्यूशन इनको हमने सिर्फ इतना लिख दिया। अभी एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताने जाऊँगा
सॉल्यूशन जैसे ही हम ये करेंगे, अभी ये जा रहा है, थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। हमने जैसे ही डाल दिया ये क्वेश्चन, हमने लैपटॉप से क्लिक करके डाल दिया था, ठीक है। अब उसका सॉल्यूशन तो आ ही जाएगा, और सॉल्यूशन आप ऐसे लिख देंगे, इसमें हिंदी में सॉल्यूशन दीजिए या फिर मैथ इंग्लिश में दीजिए, जैसे भी देंगे थोड़ा सा टाइम लेगा ये, और लेकिन सॉल्यूशन आपको देगा। सॉल्यूशन देखने के बाद आप निश्चित समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमें उस टाइप का अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिल जाए, जैसे इन्होंने ये सॉल्यूशन दे दिया, हमने अलजेब्रा क्वेश्चन डाला था, अच्छा क्वेश्चन था, वो डाला था, हमारे पास पहले से स्क्रीनशॉट था, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन डाल दिया। अब क्या है ना, आपको वो क्वेश्चन तो ज़रूर समझ आ जाएगा, जब इनका सॉल्यूशन देखेंगे निश्चित समझ आ जाएगा। आप ऐसे लिख देंगे इजी वे में सॉल्यूशन, बहुत ही आसान भाषा में सॉल्यूशन, तो आपको समझ आ जाएगा। फिर लेकिन एक काम करिए, आप इसमें ये लिख दीजिए एआई में कि गिव मी दिस टाइप 4 मोर क्वेश्चन, यानी कि इस सवाल के जैसे 4 और क्वेश्चन दीजिए, और फिर वही 4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो यकीन मानिए आपका वहाँ से क्वेश्चन सब स्ट्रॉन्ग हो जाए। गिव मी फोर मोर क्वेश्चन दिस टाइप, 4 मोर। दोस्तों जैसे ही आप लिखेंगे गिव मी 4 मोर क्वेश्चन दिस टाइप, हमने जैसे ही इस प्रॉम्प्ट दिया कि हमें 4 क्वेश्चन और बना दो इसी टाइप के, जिससे कि मेरी प्रैक्टिस हो जाए। आप यही कीजिएगा। मैथ आपने लगाया, मान लीजिए मैथ में आपके 5 क्वेश्चन गलत हो गए 5 टॉपिक के, पहले तो उनका सॉल्यूशन देख लीजिए, और आपको लग रहा है वीक है तो आप एआई के पास जाइए और लिखिए, हर क्वेश्चन को डालिए और लिखिए इस तरह के 4 क्वेश्चन दीजिए। तो इसने मुझे 4 क्वेश्चन दिए, एक ये, अब मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगा। फिर उसके बाद इसने मुझे ऑप्शन भी दिए उसके, फिर मैं 1 2 3 क्वेश्चन ये दिया इसने, अब मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगा। और फिर तीसरा क्वेश्चन इसने ये मुझे बना के दिया एआई ने, फिर मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगा। और चौथा क्वेश्चन ये बना के दिया, इसकी प्रैक्टिस करूँगा। और जैसे ही मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगा, और अगर जो मुझे आंसर आ जाएंगे फिर तो ठीक है, और जो नहीं आंसर आ पाएंगे वो मैं डाल दूँगा कि आंसर भी बता के दीजिए इनके। और जैसे ही ये आंसर देगा तो वैसे ही मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब मैं किसी गलत होते हुए टॉपिक का 4 क्वेश्चन हर बार प्रैक्टिस कर लूँगा एआई से 10 15 मिनट लगा के, तो निश्चित मेरा वहाँ से स्कोर इम्प्रूव होगा। एआई की ज़रूर मदद लीजिए मैथ में स्पेशल काम करेगा आपके लिए। देखिए दोनों के आंसर भी दे रखे हैं, और यहाँ पर अगर हम टाइप कर देंगे डिटेल सॉल्यूशन दे दीजिए चारों के, तो ये इस तरह से सॉल्यूशन दे देगा कि आपको तुरंत समझ आ जाएगा। आप क्या करेंगे, आप ये काम करिएगा, आप जब भी टेस्ट लगाएं और आपका जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, चाहे रीजनिंग में चाहे मैथ में, मैथ के लिए ज़रूर करिएगा। जैसे ही जो क्वेश्चन रॉन्ग हो यहाँ पर डालिएगा और यहाँ से बोलिएगा कि और मोर क्वेश्चन 5 10 मोर क्वेश्चन बना के दे दीजिए इस टाइप के, ये तुरंत बना के दे देगा। उस पर प्रॉम्प्ट में ये भी लिख देंगे गिव मी 4 मोर क्वेश्चन फॉर रेलवे टेक्नीशियन, तो रेलवे टेक्नीशियन के ये प्रीवियस क्वेश्चन उससे रिलेटेड बना के दे देगा चैट जीपीटी, एकदम बेहतरीन। और उनको आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे, यकीन मानिए कि आपको वहाँ से तुरंत इम्प्रूव दिखेगा। ये चीज़ आपकी मैथ की कमजोरी को दूर कर देगी। और ये चीज़ करनी कब है, जब एक बार टीचर से सिलेबस कर लेंगे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, कंसेप्ट वाइज, फिर मैथ की पीवाईक्यू सीट को उसकी जो सीट देगा टीचर उसको रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद सेक्शनल मॉक पे आएंगे। और फिर भी आप अगर ये कर लेंगे चैट जीपीटी के साथ तब तो काम बन ही जाएगा। नहीं तो आप क्या करेंगे, अपना बुक अगर आपको ये लग रहा है हम ऑनलाइन बहुत कम पढ़ते हैं, मैथ बुक हम इससे नहीं पढ़ते हैं मोबाइल से, हम केवल टीचर की वीडियो देखते हैं मोबाइल से और बुक से करते हैं रिवीजन, तो फिर कोई भाई पीवाईक्यू बुक मंगा लीजिए, मैथ की पिनेकल की मंगा लीजिए, चाहे यूथ की, हालांकि वो थोड़ी महंगी आती हैं, जो सस्ती लगे वो मंगा लीजिए। आप उसके एग्जाम कार्ड की मंगा लेना, अग्रवाल रोड थोड़ी सस्ती आती है, पीवाईक्यू की बुक मंगा लीजिए और वहाँ से टारगेट कर लीजिए 100 क्वेश्चन डेली। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे। लेकिन उससे अच्छा तरीका ये है कि आप सेक्शनल मॉक डेली चालू कर देंगे टेक्स्ट बुक पे जाके, और उस मॉक में जो गलतियाँ होंगी एआई की मदद से उसे इम्प्रूव करेंगे। और इम्प्रूव करने के बाद और एक फार्मूला बुक बनाएंगे जिसमें अपनी हर टाइप की गलती को नोट करेंगे और उसको बार बार रिपीट करेंगे। ये इतना अगर कर लेंगे ना आप, एक महीना भी इतना कर लिया तो निश्चित यकीन यहाँ से स्कोर इंक्रीज हो ही जाएगा। क्योंकि आप सोचिए, मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपके मैथ में गलत हुए और 5 क्वेश्चन आपने हर क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन एआई से बोल दिया कि बना दो, और वो 20 क्वेश्चन आप 20 मिनट में तुरंत प्रैक्टिस मार लेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर होता चलेगा, हर टाइप का कंसेप्ट भी क्लियर होता चलेगा। और अब आप वीक में 2 फुल मॉक और कर दीजिए, 2 फुल मॉक भी कर दीजिए टेक्नीशियन के, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और टारगेट यही लेके चलना है कि 80 के आसपास स्कोर हो जाए।
80 के आसपास स्कोर हो भी जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बगैर टीचर के नहीं हो पाएगा, कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी ये चीज़ें काम करती हैं। एक टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी सबसे पहले। अगर आप टीचर खोज रहे तो मैं बता चुका हूँ साहिल सर, या फिर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको बहुत हेल्प होने वाली है इस चैनल के थ्रू। आगे देखते जाएंगे, आपको निश्चित बहुत फ़ायदा होगा। और कोई डाउट हो पर्सनली आप बताइएगा, मैं आपका रिप्लाई तुरंत देने की कोशिश करूँगा भाई। एक बहुत छोटी सी स्ट्रेटजी बताने की कोशिश की है जो आपको निश्चित हेल्प करेगी अगर आप थोड़ा भी अपनाएंगे तो।